अंधेरी सड़क, हल्की बारिश, कार की हेडलाइट्स दूर तक फैले सन्नाटे को चीरती हुई। ड्राइविंग सीट पर जीना के फादर, पैसेंजर सीट पर जीना, खामोश, स्थिर, जैसे किसी और दुनिया में हो। उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी हैं, चेहरे पर न कोई भाव, न कोई सवाल। ये लड़की कभी बहुत बोलती थी, इतना कि रास्ते भी उसकी बातों से थक जाते थे। कार के अंदर रेडियो चलता है, एक पुराना गाना, जीना की पलकें झपकती हैं, लेकिन चेहरा जस का तस। इस लड़की ने अपनी माँ खो दी। उस दिन के बाद उसने सिर्फ अपनी माँ ही नहीं, अपनी आवाज़ भी खो दी। फादर रेडियो बंद कर देते हैं। कार में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। जीना, अगर आपको ठंड लग रही हो बेटा तो शॉल ओढ़ लो। जीना अपने फादर की बात सुनकर शॉल ओढ़ लेती है। कुछ लोग दर्द को रोकर निकालते हैं और कुछ लोग उसे अपने अंदर बंद कर रखते हैं। जीना उन लोगों में से है जो खामोशी को अपनी आदत बना लेते हैं। कार स्लोज डाउन। जीपीएस की मशीन बोलती है। फादर ब्रेक्स लगाते हैं। You have reached your जीना और उसके destination. फादर एक बड़े से बंगले के बाहर उतरते हैं। साहब, मैं आपका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। ये कीज़ आपकी। अब मैं अपने घर निकलता हूँ। सामने एक पुराना सा घर, दीवारों पर सीली हुई दरारें, गेट पर जंग। मार्केट की रोशनी यहाँ से इतनी दूर है जैसे जिंदगी यहाँ आते आते रुक गई हो। हवा चलती है। दरवाजा हल्की सी आवाज करता है, चर। जीना पहली बार उस घर को देखती है। इस घर का एड्रेस सही था, लेकिन इसका एहसास कुछ अनकहा सा था। पूरा घर खामोश और सास जीना भी बेहद खामोश। जीना खामोशी से बैठ जाती है, घर को नजर उठाकर भी नहीं देखती। जीना अपने रूम में चली जाती है और वहां से कपड़े बदलकर अपने पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और खाना खाने घर पसंद लगती आया? है। जी अब्बा। अधूरी ख्वाहिशें। अधूरी ख्वाहिशें इंसान को न जीने देती हैं, न मरने देती हैं। जीना का हाल भी कुछ ऐसा ही था। नए घर में आकर भी वो पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पाई। जिंदगी चल तो रही थी, मगर दिल कहीं अटका हुआ था। उधर दूसरी ओर उसके पापा फादर रोज ऑफिस जाते थे, पर ऑफिस की केबिन में बैठकर भी उनकी नजर बार बार मेज पर रखी जीना की रब तस्वीर मेरी पर बेटी टिक को इस गम जाती। से निकाल ले। मैं उसकी खामोशी नहीं देख पाता। शाम ढलने लगती है, दिन खत्म हो जाता है और जीना के फादर घर आ जाते हैं और प्यार और मुस्कुराहट से कहते हैं, जीना, हमारी जान कहाँ है आप? हमारी जान कहाँ है आप? जी अब्बा, आप आगे। हाँ बेटा, इधर आइए। जन्ना बेटा, तुमने घर का ताला नहीं लगाया। तुम जानती हो यहाँ का एरिया ठीक नहीं है और तुम अकेली हो। नहीं, और आप अकेले हैं। बेटा, ये केक और चॉकलेट आपके लिए, आप खाएंगी ना बेटी? शुक्रिया अब्बा। तुम्हारे लिए। जीना, क्यों ना तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो, शायद मन थोड़ा बहल जाए। अब्बा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, अभी वक्त चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, चलो अब खाना खा लें। रात, खालीपन और माँ की याद जीना को अंदर ही अंदर खा रही थी। नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर बैठी लैपटॉप ऑन करती है। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपनी माँ से आखिरी बार बात करना। अचानक हुए एक्सीडेंट ने उसके दिल में इस ख्वाहिश को जिंदा दफन कर दिया था। रात के 4 बजे तक वो अलग अलग डार्क वेबसाइट्स और काले जादू की विधियां देखती रही। थककर बुदबुदाई, जीजा बस अब सो जाना चाहिए। वो लैपटॉप साइड में रखती है और पानी का ग्लास उठाती है। उसी पल लैपटॉप स्क्रीन अपने आप जगमगाती है। एक लिंक खुद ब खुद खुल जाता है। स्क्रीन पर लिखा था, क्या किसी के अचानक चले जाने से आपका दिल बेचैन है? ये एड्रेस आपको उस दुनिया से जोड़ेगा जहां हम मरने वाले लोगों से आखिरी बार बात कर सकते हैं। जीना का हाथ कांप जाता है। उसकी नजरें स्क्रीन से हटती नहीं। आखिर क्या है इस वेबसाइट में? क्या सच में जीना अपनी मरी हुई माँ से मिल पाएगी,
इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमसे जुड़े रहिए। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। हमारी चैनल ग्रे वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।